हेलो फ्रेंड्स, हेलो, कैसे हैं आप सभी। आप सभी को मेरे तरफ से नमस्ते, प्रणाम। मैं गायत्री आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत करती हूँ। अभी दोपहर का टाइम है। आजकल क्या हो रहा है, 2-3 दिन से मैं वीडियो नहीं बना रही हूँ। कारण क्या बताऊँ ऐसे ऐसे काम हो जाते हैं घर का कि क्या बनाऊँ क्या नहीं बनाऊँ ऐसे लगता है। तो जस्ट अभी मैं आई थी किचन, नाश्ता वास्ता मेरा हो गया है, सब कुछ कंप्लीट हो गया है। जस्ट मैं अभी आई थी किचन में खाना बनाने के लिए, तो आज याद आई कि मैं वीडियो बहुत दिन से बना नहीं रही हूँ, छूट गया है, तो मैं सोची आज से स्टार्ट कर देती हूँ। तो जस्ट मैं अभी पालक धो के रखी थी, तो उसी को कटिंग कर रही हूँ, काट लेती हूँ। लहसुन भी छील रही हूँ, इधर छील कर रखी हूँ। धूप में बैठी थी तो मैं सोची धूप में जितना देरी बैठ रही हूँ उतना देर तक लहसुन छील लेती हूँ, तो लहसुन छील ली हूँ क्योंकि लहसुन हर चीज़ में काम लगते ही हैं। तो मैं सोची कि धूप का मज़ा लेते लेते लहसुन भी हो जाए मेरा कंप्लीट। तो बस पालक मैं कटिंग कर ही रही थी, आधा काटी ही हूँ कि मुझे याद आया कि मैं वीडियो चालू कर देती हूँ बोल के। तो बस मैं अभी चलती हूँ खाना बनाने के लिए। आप सब देखिए मैं खाने में क्या बना रही हूँ। मैं पालक को काट लेती हूँ अच्छे से। अब मैं यहाँ दाल पालक बनाने की तैयारी कर रही हूँ। एक कटोरी में चना की दाल ली हूँ। और एक कटोरी अरहर की दाल ली हूँ। एक कटोरी चना की दाल, एक कटोरी अरहर की दाल, दोनों को मिक्स करके मैं अभी बनाऊँगी। अब मैं दाल को अच्छे से धो लेती हूँ क्योंकि दाल में कीड़े वगैरह भी रहते हैं। तो मेरे तो कीड़े नहीं थे, फिर भी मैं अच्छे से धो लेती हूँ रगड़ रगड़ के। मैं दाल को अच्छे से धो ली हूँ। अब इसको मैं कुछ देरी फूलने के लिए दूंगी, जब तक मैं सब्जी कटिंग कर लेती हूँ। सब्जी क्या, लहसुन, मिर्ची, प्याज, टमाटर, ये सब मैं कटिंग कर लेती हूँ। तब तक तो ये फूल ही जाएगी क्योंकि चना दाल है, फूलेगी तो ज़्यादा अच्छा होगा। इसीलिए मैं पानी डाल के रख देती हूँ। जब तक होगा तब तक ज़्यादा भी वेट नहीं कर सकती क्योंकि खाने का टाइम ऑलरेडी हुआ नहीं है, अभी टाइम है, फिर भी टाइम से बनाना है खाना। तो इसीलिए जब तक फूलेगी तब तक फूलेगी मेरी। पहले से फुला के रख देने से सही होता है, लेकिन जब मैं वीडियो आप सभी को दिखाऊंगी तब भी जाके, जब मैं वीडियो बना रही हूँ इसीलिए मैं अभी आप सभी को दिखा रही हूँ कि मैं इस तरह करके रखती हूँ। अगर मैं वीडियो नहीं बनाती तो मैं पहले से नाश्ता करने के बाद फुल छोड़ देती पानी में डाल के, तो सही होता। तो कंफ्यूज हो रहा है बोलने में, तो कोई बात नहीं, मैं बता रही हूँ आप सभी को। अब मैं यहाँ प्याज को कटिंग कर लेती हूँ। ज़्यादा प्याज नहीं दी हूँ, एक ही प्याज में ली हूँ। मैं टमाटर को भी काट लेती हूँ क्योंकि काट के रखने से जल्दी जल्दी बन जाती है सब्जी, इसीलिए सब कुछ कटिंग कर ले रही हूँ। मैं लहसुन को भी काट लेती हूँ। सुबह की लौकी आलू की सब्जी बची हुई थी तो उसी को मैं खाली कर लेती हूँ क्योंकि उसी प्रेशर कुकर में मैं दाल बनाऊंगी। देखिए मैं सब कुछ रेडी कर चुकी हूँ। ये जीरा है, लौंग है, इलायची है, काली मिर्च है, लाल मिर्च है, दालचीनी है।
इधर हरी मिर्च है, लहसुन है, प्याज है, टमाटर है। 2 टमाटर ली हूँ, एक छोटा है एक बड़ा है। पालक काट ली हूँ। ये अरहर की दाल है, चना की दाल है, मिक्स करके ली हूँ दोनों सेम। एक कटोरी चना, 1 कटोरी चना दाल, 1 कटोरी अरहर दाल। अब मैं सरसों तेल डालती हूँ, सरसों तेल ही से ही खाना मैं बनाऊंगी। देखिए मैं तेल कितना दी हूँ, ज़्यादा नहीं दी हूँ। लाल मिर्च डाल देती हूँ। जो गरम मसाला है उसको डाल देती हूँ। अब लहसुन मिर्चा को डाल देती हूँ। प्याज डाल देती हूँ। लहसुन अच्छे से रेड हो जाएगी, उसके बाद मैं प्याज को डालती हूँ। मेरी लहसुन और प्याज भून चुकी है तो मैं अब टमाटर डाल देती हूँ। अब मैं हल्दी और नमक भी डाल देती हूँ स्वाद अनुसार। अब मैं ढक के थोड़ी देर पका लूँगी। अब मेरी टमाटर भी भून चुकी है तो मैं इस समय अब दाल को डाल देती हूँ। केवल दाल डालूँगी, मैं पानी अभी नहीं डालूँगी क्योंकि दाल डाल के थोड़ी देर में चलाऊँगी इसे, उसके बाद फिर पानी डालूँगी। मुझे हल्दी कम लग रही थी तो मैं थोड़ी सी और हल्दी डाल देती हूँ और हींग डाल देती हूँ। हींग डालने के लिए भूल गई थी तो बाद में याद आती है तो मैं हींग भी डाल देती हूँ। देखिए भून गई है मेरी दाल, पानी बिल्कुल भी नहीं है। अब मैं साग को डाल दूँगी। पानी एक भी नहीं है, भून चुकी है। अब मैं सारा साग को डाल देती हूँ अच्छे से। नीचे गंदा नहीं है, मैं बहुत अच्छे से धोई हूँ साग को। और साग डालने के बाद मैं थोड़ी सी पानी भी डाल दूँगी क्योंकि दाल है तो दाल चिपकना नहीं चाहिए। मैं अंदाज से पानी भी थोड़ा सा डाल दी हूँ। दो बैगन भी बना देती हूँ सोच रही हूँ खाने में, क्योंकि दाल पालक बने हैं, सुबह की लौकी है और कुछ है नहीं तो मेरा बेटा शायद नहीं खाएगा। ये तो खा लेंगे लेकिन मेरा बेटा नहीं खा पाएगा, तो मैं उसके लिए बैगन बना देती हूँ। मैं बनाती हूँ तो दोनों टाइम का बना देती हूँ क्योंकि दोपहर का सब्जी मैं रात में भी रख देती हूँ। रात में कभी कभी बनाती हूँ, कभी कभी नहीं बनाती हूँ। तो बस 2 बैगन भी बना देती हूँ, काट देती हूँ। मैं हमेशा बैगन को छील के ही सब्जी बनाती हूँ क्योंकि अगर नहीं छिला हुआ रहता है तो मेरे हस्बैंड चुन चुन के निकालते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। तो सारा सब्जी जो भी होता है मैं कोशिश करती हूँ छील लूँ उसके बाद बनाऊँ। कभी लेट हो जाती है तो ही जाके नहीं छीलती हूँ। 80 रुपीज़ kg बैगन लाए हैं बोल रहे थे। देखिए इतना
महंगाई में भी पिल्लू निकलती है बैगन में। बैगन का तो रिवाज है, मतलब ये है कि बैगन कितनों ही बाहर से अच्छा दिखे, अंदर में निकलना ही है कीड़ा। मेरी फ़ोन आ गई थी तो मैं फ़ोन रिसीव कर ली थी, तो उसी में डिस्टर्ब हो रहा है थोड़ा सा। मैं चॉपिंग बोर्ड को धो लेती हूँ। और क्या है कि मैं जो YouTube चैनल बना रही हूँ किसी को भी मालूम नहीं है, तो वो लोग फिर फ़ोन करते हैं तो फ़ोन उठाना पड़ता है। इस तरह हो जा रहा है मेरे साथ। मैं बैगन को भी धो लेती हूँ। बैगन धोने के बाद पानी डाल के रख दूँगी और फिर आलू कटिंग कर लेती हूँ। आलू को भी काट लेती हूँ। अब आलू को मैं धो लूँगी। पता नहीं किसका फ़ोन आया था, डिस्टर्ब हो रहा था, लेकिन मेरे को याद नहीं हुआ कि मैं वीडियो बना रही हूँ। बाद में जब एडिटिंग कर रही हूँ तो दिखाई दे रहा है कि मैं बहुत लंबा चौड़ा बात कर रही हूँ। अब मैं बैगन बनाने की तैयारी कर रही हूँ। सरसों तेल डाल चुकी हूँ। सरसों तेल गर्म हो चुकी है। अब मैं मेथी भी डाल देती हूँ। मेथी के साथ साथ मैं मिर्चा भी डालूँगी, हरी मिर्च। वो आलू में डाल के रखी हूँ, मैं एक ही साथ में डाल दूँगी आलू के साथ में। अब मैं आलू को छोक देती हूँ। आलू को खुला करके मैं भूनूंगी जब तक रेड नहीं हो जाएगा। मैं एक ही टमाटर ली हूँ, बड़ी साइज़ की है। छोटी रहती तो 2 लेती, लेकिन टमाटर एक ही ली हूँ। आपकी मर्ज़ी, टमाटर जितना डालिएगा उतना अच्छी बनती है, लेकिन अभी सर्दी के कारण मैं कम ही टमाटर यूज कर रही हूँ। मेरी आलू रेड हो चुकी है, देखिए अच्छे से। अब मैं बैगन डाल देती हूँ। बैगन को अच्छे से भून लूँगी मैं। अब बैगन डालने के बाद मैं नमक हल्दी डाल दूँगी। हल्दी डालने के बाद मैं अच्छे से भून लूँगी। देखिए मेरी खाना बन गई। आप सभी खा लीजिए। दाल चावल, बैगन आलू का सब्जी, आज सुबह का लौकी का सब्जी, दाल पालक है। ये कैसी बनी है मेरी खाना, दाल पालक? मेरी खाना अच्छी बनी होगी, प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। खाने के बाद मेरी आदत है कुछ मीठा हो जाए, होता है ना, तो मैं चावल जब भी खाती हूँ तो मैं चॉकलेट हमेशा रखे रहती हूँ फ्रीज में। तो वही लाई थी, बेटा को भी दे रही थी, मैं भी खा रही थी, मेरी आदत है। घर में बहुत सारे कपड़े फटे हुए रहते हैं, तो मैं उसी को याद करके एक सी रही थी। वैसे निकालने से तो बहुत सारे निकलते हैं, लेकिन मुझे याद आया कि मेरे को उसको सीना है, तो मैं बैठ के सी रही हूँ। खाना खाने के बाद तुरंत लग जाती हूँ, क्योंकि रेस्ट लेने से और मन नहीं करता है कुछ भी करने के लिए, तो मैं बस बैठ जाती हूँ अपना काम करने के लिए। यहाँ पे भी फ़ोन आ गए हैं, पता नहीं उस दिन काफ़ी फ़ोन आ रहे थे मेरे। तो ये मिजोरम में हम लोग फ्रेंड थे, उसी का फ़ोन आया है। मैं नाम नहीं लूँगी क्योंकि किसी को मालूम नहीं है। मैं आप सभी को बता रही हूँ कि मैं वीडियो बना रही हूँ बोल के, नहीं तो कोई उस तरह डिस्टर्ब नहीं करता। तो बस अब बात हो रही है मेरी काफ़ी लंबी चौड़ी। कब से मेरे को गाजर ला के दिए हैं, तो गाजर का हलवा बनाना है। अब जा रही हूँ गाजर का हलवा बनाने के लिए, तैयार करने के लिए, क्योंकि गाजर को तुरंत बनाने से ही सही होता है, नहीं तो फिर बाद में वो सूख जाएंगे तो हलवा भी सही नहीं होगा। तो अब मैं चलती हूँ गाजर का हलवा तैयार। देखिए इतने सारे कार्टून में मैं कहाँ पे खोजूँ। वैसे एक दिन मैं खोज रही थी कि बनाना है गाजर का हलवा बोल के, लेकिन मुझे नहीं मिला। तो मैं कोशिश करती हूँ, खोजती हूँ, लास्ट में दिखाऊंगी कहाँ मिलता है आप सभी को। देखिए मिल गई, इसी को मेरे को ढूंढना था। देखिए रूम हीटर होते हुए भी नहीं जला पा रही हूँ। ठंडी में मैं जलाती तो सब पैर भी सेका जाता, लेकिन नहीं हो रहा है। ये मेरा शादी का बर्तन सब है, मैं नहीं निकाली हूँ, सब अंदर में पड़ा है। ये मिल गई, ये भी शादी का है, जो मिला था मायके से, बाल्टीन सेट। वही कंपनी दिख रहा है, ये कंपनी का मेरे पिताजी दिए थे, और उसी में से ये है। तो इसका कुछ काम नहीं आया है, क्योंकि पहले मैं संबलपुर में यूज की थी। कब की थी वो भी मेरे को मालूम नहीं है। सोचिए संबलपुर का किया हुआ यूज अभी मैं आज इसको करूँगी यूज, कितने साल के बाद। मुझे लगता है
14 साल तो वैसे भी हो गए शादी का, 13 साल ऐसे। उसके बाद मैं अभी यूज करूंगी इतने दिन बाद। मतलब मेरा सामान भी रखा हुआ है तो मैं उसे यूज नहीं कर रही हूँ, या साड़ी कपड़ा हुआ वो भी वैसा ही पड़े हुए हैं। जो भी हुआ शादी का होता है, कुछ भी मेरा यूज नहीं हो रहा है। ये सब रखा रखा हुआ जंक लग गया है, देखिए जंक लग गया है। लेकिन इस तरह का हाल हो गया है, क्या करे, किस्मत में नहीं है ये सब। मैं तो किस्मत को ही दोष दूंगी। बाहर बाहर रही, सब कुछ लेके नहीं गई। थोड़ा बहुत 2-2 बर्तन लेके जाती थी, 2 बर्तन में खाती थी, 2 बर्तन में काम करती थी। मिजोरम में भी उसी तरह की। वहां तो इतना अच्छा मैं चूल्हा ली थी, गैस चूल्हा 2600 का था, कैंटीन का था। उसे भी छोड़ के आना पड़ा, दूसरे किसी को देना पड़ा। दूसरे किसी को क्या कम दाम में दे के आए। और वही चीज देखिए, मैं ये चूल्हा ली हूँ तो ये मात्र 1100 का है। मैं जब मिजोरम में छोड़ के आ गई तो मुझे गोवा में भी चूल्हा चाहिए था, तो ये 1100 का है। मैं जानबूझ के सबसे कम दाम में जो चूल्हा था उसी को ली हूँ। और ये इतना खराब चूल्हा है, मैं बता नहीं सकती हूँ। ये तो लाने के समय में भी काफी डैमेज हो गए हैं, आप सभी को मैं बता ही नहीं हूँ। इतना ही डैमेज हो गए हैं कि मत बोलिए। अगर मैं इसको पोंछती भी हूँ तो थोड़ा सा भी इधर उधर कपड़ा अगर हो गया तो मेरा हाथ में लग जाता है, पूरा कट जाता है हाथ। ये चूल्हा अच्छा नहीं है। और उधर का तो जलता ही नहीं है, उसको मैं कितनो हुरूं चाहे कुछ करूं समझ में नहीं आता है। उधर का चूल्हा पूरा खराब हो गया है उधर का। तो कम दाम का चूल्हा कितना दिन जाएगा। मैं सोची गोवा में जैसा मिजोरम का हाल हुआ, हमारा सब सामान छोड़ के आए, वैसा ही गोवा में भी छोड़ना पड़ेगा शायद। वही सोच के मैं कम दाम का ही ली थी। तो मेरे को एक चूल्हा भी खरीदना है, अब कब लेती हूँ मालूम नहीं, देखती हूँ। अब भगवान की मर्जी, मेरे को कब नया चूल्हा देते हैं। और ये चूल्हा में खाना बनाना मेरे को सही नहीं होता है, फिर भी बनाती हूँ। एक तरफ ही जलता है, एक तरफ नहीं जलता है। तो देखती हूँ कब तक बनाना पड़ रहा है। अभी खाना वाना सब दोपहर का हो गया था मेरा, तो सब कुछ हो गया है। देखिए सब ढक उक के रखी हूँ। अभी लाइट जलाऊंगी, उसके बाद फिर काम स्टार्ट करूंगी। और सब साफ सफाई कर ली थी, बर्तन वर्तन भी धो ली थी, जूठा बर्तन। अब चलती हूँ स्टार्ट करने के लिए। ये वाली वीडियो आप सभी को दूसरे में जाएगी, गाजर का हलवा स्पेशल दूसरा में डालूंगी, क्योंकि एक साथ डालूंगी तो शायद लंबी वीडियो बन जाएगी, तो इसमें नहीं डालूंगी मैं। बस आप सभी को निकाल के दिखाई। आज तक का बस यहीं तक रहता है वीडियो। फिर आगे रात में देखती हूँ क्या करती हूँ क्या नहीं। लेकिन अभी जो इसका है रेसिपी, मतलब हाँ गाजर का हलवा का जो है, उसको मैं इसमें नहीं डालूंगी, दूसरे में डालूंगी। अब चलती हूँ रेडी करने के लिए। किचन पूरा फैला हुआ है, अभी इतना सारा काम करना है। खाना उना हो गया है, खाना का बर्तन उधर टेबल में भी रखा हुआ है। देखिए ठंडी में बिल्कुल भी मन नहीं करती है काम करने के लिए, मन बिल्कुल भी नहीं होता है। अभी इतना सारा काम मेरे को करना है। 10:15 या 12 हो रहे हैं, देखिए घड़ी। मैं बेकार गई आराम करने के लिए, मतलब गाजर का हलवा बना के मैं बहुत मुसीबत में पड़ गई। अब मैं इसी जगह एंड करती हूँ वीडियो। आप सभी को गुड नाइट। मेरी वीडियो आज कैसी लगी प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अब मैं चली काम करने के लिए। आप लोग सो जाइए, उसके बाद मैं काम करने स्टार्ट। आप लोग को गुड नाइट।